कनाडा की नई इमिग्रेशन मिनिस्टर आ गई हैं। जो मार्क कार्नी हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी नई कैबिनेट अनाउंस की है। अब नए इमिग्रेशन मिनिस्टर के आने पर क्या बदलाव आ सकते हैं और उसमें खास तौर पे इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, आज मैं छोटी सी डिस्कशन इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब के चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पे इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो मार्क कार्नी ने अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया, जिसमें नए इमिग्रेशन मिनिस्टर भी हमें देखने को मिले। नई इमिग्रेशन मिनिस्टर जो अपॉइंट हुई हैं उनका नाम है लीना डायाब। वो बेसिकली लेबनीज ओरिजिन से हैं, हालांकि शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा ओनली। वो बिलोंग करती हैं हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया को। आ, ये नहीं है कि वो पहली बार मिनिस्ट्री में आई हैं, या ऐसा भी नहीं है कि इमिग्रेशन उनके लिए कोई नया सब्जेक्ट है। बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर है। इससे पहले वो 2013 से लेकर 2021 तक एमएलए रही हैं नोवा स्कोशिया में, बिफोर शी बिकेम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी इन 2021 फेडरल इलेक्शंस। सो लंबा कैरियर है उनका, पॉलिटिकल कैरियर। 2013 से लेके 2021 में वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एमएलए थी। ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोस्ट भी संभाली है और लेटर ऑन मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन भी रही हैं नोवा स्कोशिया की गवर्नमेंट में। वो नोवा स्कोशिया में पहली फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल थी, बिकॉज उनका जो बेसिक प्रोफेशन है वो लॉ है। सो बेसिकली वो लॉयर है। सो उनके लिए इमिग्रेशन कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। ड्यूरिंग हर टेन्योर एज इमिग्रेशन मिनिस्टर इन नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी चेंजेस वो लेके आई हैं और काफ़ी तरह के इमिग्रेशन रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं। नोवा स्कोशिया में इमिग्रेशन को बढ़ावा देने में काफ़ी योगदान है लीना डायाब का। सो अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि फेडरल लेवल पे अब वो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, वहाँ पे वो क्या चेंजेस लेके आती हैं। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, हालांकि ओवरऑल जो इमिग्रेशन है वो प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली उनका योगदान रहता है, उसमें इनपुट रहती है। बट कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसके पास खुद की काफ़ी पावर्स होती हैं और काफ़ी ऐसे प्रपोजल या प्रपोज चेंजेस जो हैं वो इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है वो लेके आते हैं। तो काफ़ी फ्री हैंड मिलता है उन्हें अपना काम करने में। स्किल्ड वर्कर्स और फ्रैंकोफोन को लेके इसमें काफ़ी स्ट्रेस रहेगा जो नई इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं। स्किल्ड वर्कर्स को भी वो प्रमोट करेंगी और जो फ्रेंच कम्युनिटी है इसको भी उन्होंने, हालांकि नोवा स्कोशिया में भी इसकी प्रमोशन की थी, अब भी वो काफ़ी इसके फेवर में है और मार्क कार्नी खुद भी इसके बहुत बड़े फेवर में है। सो फ्रेंच स्पीकिंग इंडिविजुअल्स जिनके पास अच्छा लेवल होगा, B2 लेवल का, CLB7 इन फ्रेंच, उनके लिए PR की ऑप्शंस आने वाले टाइम में और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी अंडर दिस न्यू कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर। 7% का कोटा इस साल का है। बाय 2029 इट इज गोइंग टू गो अप टू 12.5% एज फार एज फ्रेंच स्पीकर्स आर कंसर्न। डाइवर्सिटी की बात हमेशा ही होती है कैनेडियन इमिग्रेशन में। डाइवर्सिटी का मीनिंग अलग अलग एरिया से अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कंट्रीज के लोग कैनेडियन इमिग्रेशन में हमेशा गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि वो आके वहाँ पे रहें। सो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पर्टिकुलर कंट्री को कभी भी प्रेफरेंस नहीं मिलती। अब इंडिया के लिए क्या है, इंडियंस के लिए क्या है, नई इमिग्रेशन मिनिस्टर के अपॉइंट होने के बाद उनकी पॉलिसी हमारे लिए क्या नया लेके आ सकती है। जैसे मैंने बोला, स्किल्ड माइग्रेशन के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा और ऑलरेडी पहले ही कनाडा के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो अनाउंस कर चुके हैं कि हम जो इमिग्रेशन है, टोटल जो परमानेंट रेजिडेंसी है, उसको 1% जो कनाडा की पॉपुलेशन है उसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे। 3,95,000 इस साल उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी
के तौर पे इमिग्रेंट्स को बुलाना है कनाडा के अंदर। अगले साल जो है ये इमिग्रेशन का जो लेवल है ये 3,80,000 पे आ जाएगा और उससे अगले साल 3,65,000 जो प्रीवियस ट्रूडो गवर्नमेंट के टेन्योर के दरमियान अनाउंस किया गया था। अब देखते हैं कि इस साल इसमें क्या चेंजेस आती हैं। अब ये बात खास ख्याल रखनी पड़ेगी कि जो ऑलरेडी टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं कनाडा के अंदर उनको कम करने की बात प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने पहले ही अनाउंस कर दी थी। को लेके नए इमिग्रेशन मिनिस्टर क्या करते हैं उसके ऊपर जरूर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आने वाले टाइम में कुछ नई पॉलिसी आ सकती है, जैसे टीआर टू पीआर का कुछ प्रोग्राम आए या कोई इजी पीआर पाथवे? मुझे जो लगता है उसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी जो इमिग्रेशन है उसको जो नई गवर्नमेंट है वो अलाइन करना चाहती है हाउसिंग नीड्स के साथ, और इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो है वर्ल्ड ओवर। सो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है जो पहले चल रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही चलता हुआ आपको नजर आएगा। थोड़ी बहुत ही चेंजेस इसमें आ सकती हैं, थोड़ा सा और भी इसको टाइट किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। क्या उनको कोई फायदा होने वाला है नए इमिग्रेशन मिनिस्टर के आने से? नुकसान तो मैं नहीं देखता कि कोई नुकसान होगा। ऑलरेडी जो स्टूडेंट वीजा है उसको काफ़ी टाइट कर दिया गया। जो पहले के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे मार्क मिलर, उन्होंने काफ़ी इसको टाइट कर दिया। तो सेम पॉलिसी रहने वाली है। जैसे मैंने बताया कि स्किल्ड माइग्रेशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होगा नए इमिग्रेशन मिनिस्टर का भी। ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक इमिग्रेंट्स की जो डिमांड है वो आगे से और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। सो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्किल्ड कैटेगरी में अपनी पढ़ाई करेंगे और ये ख्याल रखेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल शॉर्टेज है कनाडा के अंदर जिसकी डिमांड है, ना सिर्फ अब बट बल्कि आने वाले टाइम में भी उसकी डिमांड रहेगी, वहाँ पे आपको जो इमिग्रेशन है वो आसान होती हुई नजर आएगी। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। उनके वीज़ा के लोग लेकर बात करूं तो वहाँ भी बहुत सारे जो चेंजेस हैं उनकी संभावना बहुत कम है। ऑलमोस्ट जो पहले पॉलिसी चल रही है वैसे ही पॉलिसी चलती रहेगी। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो अच्छी है और जो आप प्रोग्राम लेके जा रहे हो कनाडा के अंदर वो स्किल शॉर्टेज लिस्ट के अंदर आता है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में इमिग्रेशन मिनिस्टर क्या चेंजेस लेके आती हैं, क्या नई अनाउंसमेंट्स उनकी तरफ से आती हैं, क्या कुछ नए पीआर के पाथवेज भी अनाउंस किए जा सकते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स को लेके खास तौर पे नए पीआर पाथवे की बात की थी पहले के इमिग्रेशन मिनिस्टर्स ने भी, इंक्लूडिंग मार्क मिलर। क्या उसमें भी कोई चेंजेस आती हुई नजर आएंगी आने वाले टाइम में, या उसको लेके कोई नया रास्ता सामने आएगा? ये भी देखने वाली बात होगी। आपकी कोई विजिटर वीजा की एप्लीकेशन है, स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन है, वर्क परमिट की एप्लीकेशन है, परमानेंट रेजिडेंसी लेके आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी इनसाइड कनाडा हैं, किस तरह की कोई सजेशन लेना चाहते हैं, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।